जब हुसैन आगोश में है, पैदाइश का वक्त करीब आया है, तो फातिमा हुसैन के पैदा होने से पहले ना गलासत में है, हुसैन की पैदाइश के बाद ना गलासत में है, हुसैन की पैदाइश से पहले ना नजासत में है, हुसैन की पैदाइश के बाद ना नजासत में है। हालत तसव्वुर में अर्ज किया, ओ हुसैन की अम्मी जान और नबी की बेटी और अली की ज़ौजाए मोहतरमा, जरा ये बताइए, दुनिया का दस्तूर तो ये है कि जब औरत के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो औरत जो है बच्चे की पैदाइश से पहले नजासत में, बच्चे की पैदाइश के बाद गलासत में। तो फातिमा जवाब देती है, ओ मेरे गुलाम, मैं नजासत में क्यों होती, मैं गलासत में क्यों होती, मैंने कहा क्यों नहीं। तो फातिमा की तुरबत से आवाज आती है, ओ मेरे गुलाम सुन, मैं नजासत में क्यों हूँ, इसलिए कि मेरे पापा नबी भी नूर है और मैं भी नूर हूँ, और मेरी आगोश में आने वाला हुसैन भी नूर है। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जिक्र शहीदाने करबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जिंदाबाद। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। लोगो, ये नबी का वो नूर है फातिमा जहरा, नबी का वो नगीना है फातिमा जहरा, नबी का वो मोती है फातिमा जहरा। अल्लाह अकबर। इसी मोती से पैदा होने वाली शख्सियत को हुसैन आज़म कहा जाता है, शहीद आज़म कहा जाता है। जिसकी महफिल में तुम बैठे हो, उनकी महफिल में बैठने वाला बंदा बड़ा खुश नसीब हुआ करता है, बड़ा नसीबे का बुलंद हुआ करता है, बड़ा नसीबे का, बड़ा मुकद्दर का धनी हुआ करता है। लोगों, हुसैन पाक की महफिल का तो वो इनाम होता है कि अगर हुसैन पाक के नाम की नजरो नियाज करने की अगर कोई गुलाम आदत बना लिया करता है, हुसैन पाक का गुलाम अगर हुसैन की नजरो नियाज करने का अपने घर में नियम लागू कर लिया करता है, तो मेरा हुसैन, मेरा फातिमा का लाडला, लाली का लखते जिगर, अपने नियाज करने वाले गुलाम की, अपने नियाज मनाने वाले गुलाम की, लंगर करने वाले गुलाम की, अपने नाना जान से कह करके कल मैदान महशर में भी शफाअत करवाएंगे। और जो दुनिया के अंदर हुसैन आज़म के नाम की नजरें करेगा, हुसैन आज़म अपने नाना जान से कह करके उसकी मदद करवाएंगे, दुनिया में भी उसका बेड़ा पार कराएंगे और मैदान महशर में भी उसका बेड़ा पार कराएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे ऐसे लोग भी हमने देखे हैं कि जो हुसैन पाक के नाम की नजरों नियाज कर लिया करते हैं। कोई हकीम तबीब डॉक्टर अगर उसका इलाज ना करता हो, हुसैन पाक के नाम का कुछ अपने घर में खाना बनाइए, बना कर के बच्चों को खिला दीजिए, इंशाअल्लाह ताला हुसैन पाक के वसीले से अल्लाह ताला बीमारी को तुम्हारी नीस्तो नाबूद फरमा देगा, बीमारी को ख़त्म फरमा देगा। अरे वो हुसैन आज़म है। कौन हुसैन आज़म? अल्लाह अकबर। मुहर्रम शरीफ का महीना आता है, एक मुहर्रम होती है, दो मुहर्रम शरीफ होती है, 3 तारीख होती है, 4 तारीख होती है, 5 तारीख होती है, 6 तारीख होती है, 7 तारीख होती है। इसी अहले बैते रिसालत पर पानी बंद कर दिया जाता है कि हुसैन को पानी नहीं दिया जाएगा, हुसैन के घर वालों पर पानी नहीं दिया जाएगा, हुसैन के घर वालों को खाना पानी नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरी कौम की माँ बहनें भी तवज्जो के साथ सुने, कौन हुसैन आज़म है? वो फातिमा का नूरे नज़र है हुसैन आज़म, वो फातिमा का लखते जिगर है हुसैन आज़म। अल्लाह अकबर। वो हुसैन आज़म है कि जिसने अपना सारा खानदान शहीद करवाया। अल्लाह अकबर। इमाम कासिम को भी शहीद करवा दिया। अल्लाह अकबर। औनो मोहम्मद को भी शहीद करवा दिया। जानते हो ये औनो मोहम्मद कौन है? ये हुसैन पाक के भांजे हैं औनो मोहम्मद, हजरत ज़ैनब के बेटे हैं औनो मोहम्मद। जानते हो इमाम कासिम की नजरों नियाज करते हो, ये इमाम कासिम कौन है? पता महफिल में किसी को इमाम कासिम कौन है? इमाम कासिम कौन है पता किसी को? ये इमाम कासिम हुसैन पाक के भतीजे हैं,
इमाम हसन के नूरे नज़र बेटे हैं। अल्लाहु अकबर। यही इमाम कासिम ने भी शहादत का जाम नोश किया। इंशाअल्लाह ताला वक्त होता तो सबकी अलग अलग शहादतें बयान करता। अल्लाह अल्लाह। अली अकबर को भी शहीद करवाया, अली असगर को भी शहीद करवाया। अब 10 मुहर्रम शरीफ की तारीख आती है। मेरा हुसैन आदम करबला के मैदान में जाता है। करबला के मैदान में जैसे ही हुसैन आदम पहुँचे हैं, अल्लाहु अकबर, जाने के बाद आपने अपना घोड़ा लिया। घोड़ा क्या था? घोड़े का नाम था जुलजनाह। एक रिवायत के मुताबिक आता है घोड़े का नाम था मुज़तजिर। अल्लाह अल्लाह। हजरत हुसैन आदम ने अपने घोड़े को लिया। लेने के बाद में आपने घोड़े पर जीन को कसा। आपने घोड़े पर जीन कसने के बाद सवार हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह। हुसैन आदम ने अपने घोड़े को एड़ लगाना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। जैसे ही एड़ लगाई, एड़ लगाना कहते हैं घोड़े को अपनी एड़ी से मार करके आगे बढ़ाना। अल्लाह अकबर। हुसैन आदम ने जैसे ही एड़ लगाई, घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। घोड़ा अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है। हुसैन आदम ने कहा, ओ मेरे जुलजनाह घोड़े, तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा है? मैं बयान कर रहा हूँ हुसैन पाक की शहादत। जिसकी महफिल सजाए बैठे हो, जिसका जिक्र सुन रहे हो, उसी का जिक्र सुनो। जिसके नाम की महफिल सजाई है, उसी का जिक्र सुनो। उस हुसैन आदम ने घोड़े को आगे बढ़ाना शुरू किया है। घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। हुसैन आजम कहते हैं, ओ मेरे जुलजनाह घोड़े, तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? अपना कदम आगे क्यों नहीं बढ़ाता है? तो जुलजनाह घोड़ा कहता है, अल्लाह अकबर। हुसैन आदम ने कहा, जुलजनाह घोड़े, क्या तू यजीदियों से डर रहा है? क्या तू जालिमों के लश्कर से डर रहा है? क्या तू जालिमों की बर्छियों, तलवारों, असलहों, हथियारों से डर रहा है? क्या तू यजीदियों से डर रहा है? तो हुसैन आदम का घोड़ा कहता है, ओ हुसैन आजम, मैं यजीदियों से नहीं डर रहा हूँ, मैं जालिमों से नहीं डर रहा हूँ। अरे हुसैन आजम, मैं घोड़ा हूँ, घोड़ा, यजीदी नहीं हूँ, मैं हुसैनी हूँ, हुसैनी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये हुसैन आजम का घोड़ा है, घोड़ा कि जिस घोड़े पर हमारी लाखों जानें कुर्बान हो, हमारे लाखों वजूद निसार हो, हमारे लाखों जिस्में कुर्बान हो जाएं। हुसैन आदम का घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। हुसैन आदम ने कहा, घोड़े तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या मैं मुझे मैदान करबला में जाने से रोक रहा है? तो घोड़े ने जवाब दिया था, ओ हुसैन पाक, ओ मेरे इमाम, आप मेरे ऊपर सवार हो। मैं अपने आप को बड़ा मुकद्दर वाला समझ रहा हूँ, अपने आप को बड़ा नसीब वाला समझ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हुसैन पाक ने कहा, ओ घोड़े, फिर तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो घोड़ा कहता है कि मेरे पाँव में आपकी बेटी नन्ही सकीना ने बेड़ियां डाल दी हैं। घोड़ा कह रहा है, आपकी बेटी सकीना ने मेरे पैरों को पकड़ लिया है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। हुसैन पाक की बारगाह में घोड़ा अर्ज करता है, हुसैन पाक, मैं आगे बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं? आगे कदम बढ़ाऊं तो कैसे बढ़ाऊं? वो देखो सामने सकीना खैमे के पास में खड़ी है और हाथ जोड़ करके मुझसे कह रही है, ओ घोड़े जुलजनाह, मेरे बाबा को तू लेकर के ना जाना, मेरे बाबा को लेकर के अपने कदम आगे ना बढ़ाना, अपने कदमों को आगे जरा सा भी ना करना। अल्लाहू अकबर। कह रही है नन्ही सकीना, ओ जुलजनाह घोड़े, तू आगे मत बढ़ना, इसलिए कि मेरे बाबा वहां जा रहे हैं कि जहां पर कासिम गए हैं तो वापस नहीं आए हैं, अली अकबर गए हैं वापस नहीं आए हैं, अली असगर गए हैं वापस नहीं आए हैं, औनो मोहम्मद गए हैं वापस नहीं आए हैं, अब्बास अलमदार गए हैं वापस नहीं आए हैं। ओ घोड़े, तू वापस ना आना। अल्लाहू अकबर। इमाम पाक खैमे की तरफ मुंह करके देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि हजरत सकीना खैमे में खड़ी है और रो रही है, हाथों को जोड़े हुए खड़ी है, अपने बाबा को इशारा कर रही है, कह रही है, मेरे बाबा हुसैन पाक वापस आ जाइए, इसलिए कि आप जहां जा रहे हो अब आप वापस नहीं आओगे। बाबा जान, अगर तुम चले गए तो नन्ही सकीना आपकी बेटी को रातों को नींद नहीं आती है, आप जब तक घर नहीं होते हो आपकी बेटी को नींद नहीं आती है, आपकी बेटी सकीना आपके सीने पर अपना सर रख कर के रातों को सोया करती है, आपकी बेटी को उस वक्त तक नींद नहीं आती है जब तक कि आपके सीने पर अपना सर रख नहीं लिया करती है। वो लोगों, बेटियों को बाप से कितना प्यार हुआ करता है। अरे जिसको अल्लाह ने बेटियां दी हैं, बड़े मुकद्दर के धनी हो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। ये बेटियां वो बेटियां होती हैं कि अगर
अगर बाप परदेश जाता है तो बेटियां दरवाजों पर आकर के रास्ता तकती हैं। बाप अगर बाहर से वापस आता है तो बेटियां इंतजार करती हैं, मेरा बाप आता होगा, मेरे बाबा जान आते होंगे। यही नन्ही सकीना है, कह रही है बाबा जान जरा मेरे पास आई है, मेरे पास आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। अल्लाह अकबर मुसलमानों, अल्लाह अल्लाह। हजरत सकीना ने अपने बाबा हुसैन पाक को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, ओ मेरे बाबा हुसैन पाक मेरे पास आकर के बैठ जाइए। हुसैन पाक बैठ गए हैं। नन्ही सकीना है, 7 साल की उम्र है नन्ही सकीना की। अल्लाह अकबर, 7 साल की बच्ची की क्या उम्र होती है। अब यही सकीना अपने बाबा हुसैन पाक की पेशानी को चूम रही है, अपने बाबा जान हुसैन पाक के रुखसार को चूम रही है, अपने बाबा हुसैन पाक के गाल को चूम रही है, अपने बाबा हुसैन पाक के लबों को चूम रही है, अपने बाबा हुसैन पाक के गले को चूम रही है, अपने बाबा हुसैन पाक के सीने को चूम रही है। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन पाक ने हजरत सकीना से कहा, ओ बेटी सकीना तूने मेरी पेशानी को चूमा, मेरी समझ में आ गया। तूने मेरे रुखसार को चूमा, मेरी समझ में आ गया। तूने मेरे दोनों रुखसार को चूमा, मेरी समझ में आ गया है। तूने मेरे लबों को चूमा है, मेरी समझ में आ गया है। तूने मेरे गले को चूमा है, मेरी समझ में आ गया है। ओ मेरी बेटी सकीना तूने मेरे सीने को चूमा है, मेरी समझ में नहीं आया है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ओ मेरी बेटी सकीना जरा मुझे बता दे तूने ये सब क्यों किया है। तो सकीना कहती है, ओ मेरे बाबा हुसैन आजम मैंने आपकी पेशानी को चूमा था, वो मेरा चूमना नहीं था बल्कि वो आपकी अम्मी हजरत फातिमा का चूमना था। सुभान अल्लाह। ओ मेरे बाबा हुसैन पाक मैंने आपके गाल को चूमा है, वो मेरा चूमना नहीं था, वो बल्कि वो आपके बाबा मौला अली मुश्किल कुशा का चूमना था। मैंने आपके दूसरे गाल को चूमा है, वो मेरा चूमना नहीं था बल्कि वो आपके भाई हुसैन मेरे बाबा वो आपके भाई इमाम हसन का चूमना था। सुभान अल्लाह। ओ मेरे बाबा सुनो सुनो, मैंने आपके लबों को चूमा है, वो मेरा चूमना नहीं था बल्कि वो मैंने आपके नाना अपने दादा आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत के बदले में चूमा था, नबी के बदले में चूमा था। कहा बेटी सकीना फिर तूने मेरे गले को क्यों चूमा है। तो मेरे आका हुसैन पाक कहते हैं, ओ बेटी सकीना तूने मेरे गले को क्यों चूमा। तो सकीना कहती है, बाबा जान मैंने गले को अपने बदले में चूमा है। कहा मेरी बेटी सकीना फिर तूने मेरे सीने को क्यों चूमा है। तो सकीना कहती है, बाबा जान जब आप मदीने से आए थे, मक्का रवाना हुए थे, अपने घर से सबको लेकर के आ गए थे, आप जैनब को भी ले आए थे, सकीना को भी ले आए थे, ओनो मोहम्मद को भी ले आए थे, कासिम को भी ले आए थे, अली अकबर अली असगर को भी ले आए थे, लेकिन आप अपनी बेटी को मदीना छोड़ आए थे। जो आपकी बेटी सुगरा मदीने में रह गई थी, उस सुगरा ने मुझसे कहा था, ओ बहन सकीना जब बाबा जान मैदान करबला में जाए तो बाबा जान के तू पेशानी को भी चूमेगी, बाबा जान के तू रुखसारों को भी चूमेगी, बाबा जान के तू लबों को भी चूमेगी, बाबा जान के तू गले को भी चूमेगी। और बहन सकीना उस वक्त में तू अपनी बहन सुगरा को मत भूल जाना, सुगरा के बदले में भी अपने बाबा के तू बोसा ले लेना। तो सकीना ने कहा, बाबा सबके बदले का भी मैंने आपके बोसा ले लिया और आपकी बेटी सुगरा के बदले का भी मैंने आपके बोसा ले लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बोसा ले लिया है। अल्लाहू अकबर। उसके बाद मेरे आका हुसैन पाक रवाना हो गए हैं, मैदान करबला की तरफ पहुँचे। पहुँचने के बाद सामने लश्कर यजीद खड़ा था। हुसैन पाक ने जाकर के ऐलान करा, है कोई पहलवान जो आए मेरे मुकाबले में। कौन है तुम में बड़ा ताकतवर जो आए मेरे मुकाबले में। अल्लाह अकबर। किसी में आने की हिम्मत नहीं। हुसैन पाक ने खुतबा इरशाद फरमाया, रिज़्क़ के अशआर पढ़े। कहा, जालिमो तुमने मेरे खानदान को शहीद कर दिया, मैं आखिरी बार तुम्हारे पास आया हूं, सुन लो कान खोल करके।
मैं उस नबी का नवासा हूँ, उस फातिमा का बेटा हूँ, उस अली का बेटा लख्ते जिगर हूँ। अगर आज तुम समझ जाओगे तो कल क़यामत के दिन अपने नाना जान से कह करके मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ करा दूँगा। अल्लाह अकबर। ज़ालिम यजीदियों ने कहा, ओ हुसैन अब बात नहीं बन पाएगी, अब सिर्फ दो बातों में फ़ैसला होगा, या तो हमारे हाथ पर बैत कर लो या फिर जो है जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही इतना कहा है कि जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, हुसैन पाक ने कहा भेज दे, कौन तुझ में ताकतवर है, कौन तेरे अंदर पहलवान है, भेज मेरे मुकाबले के लिए। अल्लाह अकबर। जैसे ही इतना कहा है, हुसैन आजम के मुकाबले में सारे यजीदियों का काफिला आ गया है। अब हुसैन पाक के हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी थी। सुभान अल्लाह। जुल्फ़िकार हैदरी उसे कहा जाता है जो एक बार में दो टुकड़े कर दिया करती है, इसीलिए इसे जुल्फ़िकार कहा जाता है। जुल्फ़िकार का मतलब होता है दो टुकड़े कर देने वाली। जब हुसैन पाक की जुल्फ़िकार हैदरी चल रही थी, ऐसा लगता था कि अली की ताकत जुल्फ़िकार में आ गई हो, ऐसा लगता था मदीने वाले मुस्तफ़ा का फैजान उसी तलवार में आ गया हो, ऐसा लगता था कि फातिमा का दस्ते शफ़क़त तलवार में आ गया हो, ऐसा लगता था कि सारे खानदान हुसैन की ताकत उस तलवार में आ गई हो। हुसैन पाक की जब यजीदियों के सामने तलवार चल रही थी, कसम रब्बे काबा की तारीख शाहिद है कि हुसैन आसम ने जब जुल्फ़िकार हैदरी को घुमाना शुरू किया है, घुमाना शुरू किया है, तो एक दो नहीं बल्कि एक ही बार में हुसैन आजम ने 1950 यजीदियों को मारकर फना फिन्नार कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जिक्रे शहीदाने करबला, सरजमीने मुड़िया अहमद नगर, नारे तकबीर, जिंदाबाद। एक ही बार में 1950, एक ही बार में 1950 को फना फिन्नार किया हुसैन पाक ने। उसके बाद अब हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अरे आगे बढ़ा जाए, अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान हुसैन आज़म है। मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, रोजाना 3 4 5 अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा हूँ, मुबालगा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुबालगा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बेफज़लिही ताला। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान बदला जाएगा, अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अल्लाह अकबर। हुसैन आदम अब चले हैं मैदान कारज़ार में, यजीदियों से मुकाबला हुआ, जंग होती रही। यजीदी कहने लगे अगर जंग का यही हाल रहा तो हम जंग जीत जाएंगे, हम जंग हार जाएंगे अगर यही मामला रहा। ऐसा करो हुसैन पर सब एक बार में हमला करो, सब एक बार में हमला करो, तभी हम जंग जीत सकते हैं। अल्लाह अकबर। इन जालिमों ने नबी के नूरे नज़र फातिमा के बेटे अली के दुलारे पर एक बार में हमला करना शुरू किया है। मेरे हुसैन पाक घोड़े पर सवार हैं। जैसे ही तीरों की बारिश होना शुरू हुई है, जैसे ही तीरों को बरसाना हुसैन पाक पर शुरू किया है, आपके जिस्म पर 72 जख्म लगे हैं। जब 72 जख्म लगे तो 72 का मतलब जानते हो क्या है, 72 का फलसफा समझते हो क्या है? अल्लाह अकबर। जब हुसैन पाक अपने नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत के
दोशे मुबारक पर सवार थे और नाना सजदे पाक में थे, सजदा कर रहे थे। तो नाना ने अपने सर को सजदे से नहीं उठाया था बल्कि सर को सजदे में रखे रहे और तस्बीह को 1-2 मरतबा नहीं पढ़ा था बल्कि 72 मरतबा पढ़ा था। हुसैन पाक ने उसी वक्त वादा कर लिया, नाना आज आपने मुझे अपनी पीठ पर बिठा करके 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी है, तो यही हुसैन आज़म इसी 72 तस्बीह का बदला मैदान करबला में देगा और ऐसे देगा अपने खानदान के 72 लोगों को शहीद भी करवाएगा और अपने जिस्म पर 72 जख्म खाकर खुद भी शहादत का जाम नोश फरमा लेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे बदला दिया। अल्लाहु अकबर। अब हुसैन पाक के ऊपर तीरों की बारिश शुरू। अल्लाहु अकबर। हुसैन पाक घोड़े से नीचे आ गए। इनका एक जालिम था शिम्र लाईन, शिम्र लाईन। इस शिम्र लाईन आया दौड़ता हुआ हुसैन पाक के सीने मुबारक पे आकर के बैठ गया और बैठ करके कहने लगा, हुसैन अब भी वक्त है बैत कर लो, अब भी वक्त है बैत कर लो। हुसैन पाक ने कहा, जालिम अगर मुझे बैत करना होती तो अपना खानदान नहीं देता, बैत करना होती तो अपना कुनबा शहीद नहीं करवाता। जालिम तू मुझे भी शहीद कर देना लेकिन बस थोड़ा सा मुझे मौका दे दे। कहा, काय का मौका लेते हो? कहा, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता हूँ, बस थोड़ा सा मौका ऐसा दे दे। आज जुमे का दिन है, मेरे नाना जान की उम्मत खुतबा पढ़ रही होगी, मेरे नाना जान की उम्मत जुमे की नमाज अदा कर रही होगी। अगर आज तो मुझे मौका दे देगा तो मैं भी आज जुमे के दिन अपने रब की बारगाह में सजदा कर लूँगा। अल्लाहु अकबर। जब इस शिम्र लाईन ने मौका दिया है, हुसैन पाक ने अपने रब को सजदा किया है। सजदा करके जैसे ही आपने अपने सर को सजदे में रखा है, इस जालिम यजीद ने, इस शिम्र लाईन ने हुसैन पाक के ऐसा वार किया है कि हुसैन पाक का सर तन से जुदा हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कसम रब्बे काबा की। अब समझने की बात यहाँ पर यह है कि मेरे हुसैन पाक को अगर अपना सर देना होता तो क़ियाम की हालत में दे देते। तवज्जो करें नाज़िम साहब, अगर हुसैन पाक को अपना सर देना था तो आप क़ियाम की हालत में दे देते, रुकू की हालत में दे देते, कायदे की हालत में दे देते, लेकिन सजदे की हालत में आपने अपना सर रब की बारगाह में क्यों दिया? तो इसलिए दिया कि सजदा पूरी नमाज के अंदर जितने भी अरकान है, सारे अरकान में हुसैन पाक ने सजदे की हालत में अपनी आप को इसलिए दिया कि सजदा परवरदिगारे आलम को बहुत ज्यादा पसंद है, इतना पसंद है। अब आप कहोगे कि सजदा ही पसंद क्यों है? नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो कायदा भी है, नमाज तो क़ियाम भी है। तो मैं कहूँगा सजदा इसलिए पसंद है, जब इंसान सजदा करता है तो उसका सर जो है वो मीम की, वो मोहम्मद की मीम बन जाया करता है। सुभान अल्लाह। जब इंसान सजदा करता है तो उसके हाथ हा बन जाया करते हैं, जब सजदा करता है तो उसकी कमर दूसरी मीम बन जाया करता है। अल्लाहु अकबर। और जब सजदा करता है तो उसके पैर दाल बन जाया करते हैं। इससे पता ये चला कि जब इंसान सजदा करता है तो कोई और नहीं बनता बल्कि मुस्तफा के नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाया करता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाया करता है, तस्वीर बन जाया करता है। हुसैन पाक को शहीद किया जालिमों ने। उसके बाद देखो क्या अंजाम हुआ। अंजाम इबरतनाक सुनने का है। अल्लाहु अकबर। अंजाम क्या हुआ? अभी करबला का मामला ख़त्म नहीं हुआ है, अभी करबला का मारका ख़त्म नहीं हुआ है। हुसैन पाक के सर को तन से जुदा करने के बाद सारे लाशें मैदान करबला में पड़े हैं, सारे लाशें मैदान करबला में लेटे हुए हैं। सबके सरों को तन से जुदा कर दिया गया है। हुसैन पाक का सर इन जालिमों ने नेज़े पर उठाया है। अब थोड़ी सी दर्द भरी दास्तान सुन लो और उसके बाद बात को ख़त्म कर लो। नेज़े पर उठा करके जब इन जालिमों ने मेरे इमाम अली मकाम के सरे मुबारक को लेकर के चले हैं, सरे मुबारक को लेकर के बड़े हैं। अल्लाहु अकबर। हुसैनी घराना कई दिन से भूखा प्यासा है, खाना नहीं खाया है, पानी नहीं पिया है। अब जालिम यजीदियों ने सोचा ऐसा करो अब हुसैन के घर वालों को पानी पिला दो, हुसैन के घर
वालों को खाना खिला दो। अल्लाह अकबर। अब सोचने लगे कि हुसैन के घर वालों को पानी कैसे पिलाया जाए, हुसैन के घर वालों को खाना कैसे खिलाया जाए। अल्लाह अल्लाह। अब उसने सोचा ऐसा करो, खाना पानी के लिए हुर की बीवी को लेकर के भेजो, हुर की बीवी खाना ले जाएंगी और हुसैन के घर वालों को खाना खिला देंगी। हुर की बीवी खाना पानी लेकर के गई है। अल्लाह अकबर। जहाँ पर यही असीराने अहले बैत का काफिला था, हुर की बीबी गई। सैयदा ज़ैनब अपने कैद खाने से बाहर बैठी थी। जैसे ही देखा है कोई खातून आई है, हजरत ज़ैनब ने कहा कौन? कहा मैं हुर की बीवी हूँ। कहा क्यों आई हो? कहा आपके लिए खाना लेकर के आई हूँ। कहा किसने भेजा है ये खाना? क्यों लेकर के आई हो खाना? कहा ये खाना उन जालिम यजीदियों ने भेजा है। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा ये खाना उस जालिम ने आज भेजा है, खाना पहले भेज देता तो क्या था? पानी आज भेजा है, अगर भेजना था तो पहले भेज देता। अरे अगर पहले भेज देता तो मेरा भतीजा अली अकबर बच जाता, मेरा भतीजा अली असगर बच जाता। अल्लाह अकबर। मेरा भाई कासिम बच जाते, मेरे खानदान के अफराद बच जाते। आज हम इस खाने को नहीं लेंगे, आज हम ये पानी नहीं पिएंगे। जाओ लेकर के चली जाओ। हुर की बीवी ने कहा तुम आज ये खाना ले लो, मैं सिर्फ ये खाना ही देने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तुमसे अपने शौहर हुर की शहादत का बदला लेने के लिए आई हूँ। जो मेरे शौहर हुर शहीद हो गए थे हुसैन के नाम पर, उनका बदला लेने के लिए आई हूँ। उनके बदले में ये खाना लेकर के आई हूँ, ये खाना खा लो। हजरत ज़ैनब ने खाना नहीं लिया बल्कि हाथ में पानी लिया और पानी लेकर के नन्ही सकीना बेहोश खेमे में पड़ी है। नन्ही सकीना को उठाया है, नन्ही सकीना को बेदार किया। बेदार करने के बाद कहा ले बेटी सकीना पानी पी ले, ले बेटी सकीना पानी पी ले। हजरत सकीना बेदार हुई। बेदार होने के बाद कहा ओ फूफी ज़ैनब क्या तुमने पानी पी लिया? क्या तुमने खाना खा लिया? तो ज़ैनब कहती है इसलिए कि हमारे नाना ने इरशाद फरमाया है पहले छोटों को खिलाया जाता है फिर बड़ों को खिलाया जाता है। पहले छोटों पर शफकत की जाती है फिर बड़ों पर शफकत की जाती है। इसलिए तुम हमारे काफिले में छोटी हो, पहले तुम्हें खिलाया पिलाया जा रहा है। तो सकीना फौरन पानी नहीं पीती है बल्कि अपने हाथ में गिलास लेकर के फौरन मैदान करबला की तरफ दौड़ती हुई जाती है, मैदान करबला की तरफ दौड़ लगाती है। हाथ में पानी का गिलास है, पीछे पीछे ज़ैनब जा रही है, पीछे पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जा रहे हैं, पीछे पीछे शहरबानो जा रही है। ओ सकीना कहाँ जा रही हो? ओ सकीना कहाँ जा रही हो? सकीना कह रही है ओ फूफी ज़ैनब जब हम मदीने से आए थे, मदीने से मक्का आए, मक्का से करबला आए थे, तो हम अपने साथ में एक हीरा लेकर के आए थे, एक नगीना लेकर के आए थे, एक मोती लेकर के आए थे। आज वो मेरा हीरा, आज वो मेरा नगीना, आज वो मेरा मोती कहीं खो गया है, उसे तलाश करने जा रही हूँ, उसे ढूंढने जा रही हूँ। हजरत ज़ैनब ने देखा है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, हजरत शहरबानो ने देखा कि हजरत सकीना करबला के मैदान में गई और वहाँ पर करबला के शोहदा की लाशें पड़ी हुई थी। ये नन्ही सकीना उन लाशों को टटोल टटोल करके उनके जिस्म को खंगाल खंगाल करके तलाश कर रही है। ज़ैनब ने देखा है कि सकीना ने जमीन से कोई चीज उठाई और कहा ओ सकीना तुम्हें तुम्हारा हीरा मिल गया, तुम्हें तुम्हारा मोती मिल गया, तुम्हें तुम्हारा नगीना मिल गया। कहा हाँ आज मुझे मेरा हीरा मिल गया, मुझे मेरा नगीना मिल गया, मुझे मेरा मोती मिल गया। कहा कौन सा तुम्हारा हीरा है, कौन सा तुम्हारा नगीना है? कसम रब्बे काबा की हजरत सकीना ने जब अपने उसी नगीने से कपड़ा हटाया है तो कोई दुनियावी नगीना और हीरा नहीं था बल्कि वही था कि जिसको 6 महीने का नन्ना अली असगर कहा जाता है, नन्ना अली असगर कहा जाता है। उस नन्हे अली असगर को हजरत सकीना ने अपनी गोद में उठा करके कहा ओ भाई अली असगर लो ये पानी पी लो, लो ये पानी पी लो। ज़ैनब ने कहा ओ बेटी सकीना अब नन्हे अली असगर को ये दुनिया के पानी की जरूरत नहीं है, अब नन्ना अली असगर हौज़े कौसर का जाम नोश फरमा रहा है। तो सकीना कह रही थी ओ भाई अली असगर लो ये पानी पी लो। अल्लाह अकबर। ज़ैनब ने कहा सकीना तुम नन्हे अली असगर को पानी क्यों पिला रही हो? तो सकीना कह रही थी ओ फूफी ज़ैनब तुम ही तो कह रही थी अभी कि पहले छोटों को पिलाया जाता है, पहले छोटों पर शफकत की जाती है। हमारे काफिले में, हमारे खानदान में जब हम मदीना से चले थे मैदान करबला की तरफ तो हमारे पूरे
पूरे कबीले में इस नन्हे अली असगर से 6 महीने के बच्चे से ज्यादा छोटा कोई बच्चा नहीं था, इससे नन्हा कोई बच्चा नहीं था। इसलिए सबसे पहले अगर पानी पीने का हक किसी को है, अगर पानी पीने का हकदार कोई है तो वो यही नन्हा अली असगर है, यही नन्हा अली असगर है। ये गुफ्तगू चल रही थी, इतने में क्या देखा है कि जालिम यजीद मेरे हुसैन पाक के सरे मुबारक को नेज़े पर उठाए लिए चले जा रहे हैं। हजरत ज़ैनब ने जब इतना देखा है, हजरत ज़ैनब की चीख निकल जाती है, इरशाद फरमाती है, ओ जालिमों तुम ये समझ रहे थे कि मेरे भाई को तुम शहीद कर दोगे, तुम ये समझ रहे थे मेरे भाई को तुम कत्ल कर दोगे तो तुम मेरे नाना के दीन को पामाल कर दोगे, मेरे भाई के दीन को, मेरे भाई के मकसद को तुम नाकाम कर दोगे। ओ जालिमों देख लो आंख उठा करके कि मेरा भाई का जिस्म, मेरे भाई का सर जब तक तन से जुदा था तब भी मेरा भाई बुलंद था, मेरे भाई का सर जब तक जिस्म से मिला था तब भी मेरा भाई बुलंद था, और आज मेरे भाई का सर जिस्म से अलग हो गया है, आज भी मेरे भाई का सर सबसे बुलंद है। गोया के हजरत ज़ैनब कह रही थी कि मर्गे के कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, इस्लाम बहुत अच्छा है अल्लाह सुभान हर करबला के बाद। इंशाअल्लाह अभी करबला खत्म नहीं हुआ है, अभी जंग खत्म नहीं हुई है, बहुत आगे तक सिलसिला है, बहुत आगे तक। करबला में हुसैनी घराने पर जिन्होंने जुल्म किया था उनके साथ क्या अंजाम हुआ, उनके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरीके का अजाब नाजिल फरमाया, करबला के बाद क्या क्या मामलात पेश आए। करबला तक तो बयान सुनते हो, लेकिन करबला के बाद के जो मामलात हैं, मुख्तार सकफ़ी का नाम सुना होगा, मोहम्मद इब्ने हनफिया जो हुसैन के सौतेले भाई थे इनका नाम सुना होगा, आगे चल के इनका भी जिक्र आएगा। बड़ी लंबी हिस्ट्री है, कहानी है करबला की, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तब बयान करूँगा, अभी वक्त इतना नहीं है कि बयान किया जाए, काफ़ी वक्त हो गया है। करबला के बाद का कभी सुनो, इंशाअल्लाह कली कली खिल जाएगी। खून तो करबला के मैदान में बहाए गए हैं, अल्लाह अकबर, शहीद तो हुए हैं, लेकिन करबला के बाद में आखिर में सिर्फ इतनी बात बता दूं, मुख्तार सकफ़ी ने, मुख्तार सकफ़ी बहुत साथ दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे सादात इकराम में से, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हुसैन पाक ने इसलिए बाकी रखा, बेटा ज़ैनुल आबिदीन तुम करबला के मैदान में नहीं जाओगे। कहा बाबा क्यों? तो मेरे आका हुसैन पाक ने इरशाद फरमाया, बेटा ज़ैनुल आबिदीन दुनिया के अंदर जो सैयद लोग आएंगे उनकी नस्ल बेटा ज़ैनुल आबिदीन तुम्ही से ही तो चलेगी। आज दुनिया के अंदर जितने भी सादात हैं, जितने भी सैयद हैं, जितने भी आले रसूल हैं, ये किसी और का सिलसिला नहीं बल्कि ज़ैनुल आबिदीन से चल रहा है, और ज़ैनुल आबिदीन से हुसैन आज़म तक जाएगा, हुसैन आज़म से फातिमा तक जाएगा, और फातिमा से सारी कायनात के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जाएगा।